नमस्कार, न्यूज राजस्थान आप देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ मनीष चौधरी। आज बीजेपी की बात करेंगे, किस्सा कुर्सी की बात होगी। क्या सीएम पद के तमाम दावेदार हैं बीजेपी में? लगातार सब अपनी अपनी दौड़ में आगे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वसुंधरा राजे की तरह। क्या सभी भीड़ खींचने में सक्षम होंगे? जो वसुंधरा राजे जो अपना जनाधार रखती हैं भीड़ खींचने में, लगातार वो समय समय पर ये दिल्ली दरबार को दिखाते हुए रहते हैं। राजस्थान की राजनीति में अनिश्चितताओं का दौर चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस में। कांग्रेस में सचिन पायलट की भावी रणनीति को लेकर संशय बना हुआ है, तो सीएम अशोक गहलोत बजट घोषणाओं के बूते, महंगाई राहत कैंप, लगा चुनावी राहत के जुगाड़ में लगे हैं। आखिर क्या जो चुनावों के टाइम दावे वादे कितने कारगर होते हैं? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार राजस्थान में पिछले 9 महीने में 5 बार जो आ चुके हैं। कर्नाटक चुनाव से फ्री होते ही राजस्थान में किसी ना किसी बहाने सभाएं लगातार कर रहे हैं, चाहे दौसा की बात हो या अजमेर की बात हो। और तमाम जगह राजस्थान में अलग अलग जगह सभाएं नरेंद्र मोदी अपने स्तर पर कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में बीजेपी में दोनों दलों में नेतृत्व को लेकर लगातार असमंजस इस कदर है कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, किसको किसकी बदौलत क्या मिलेगा, कह पाना आसान नहीं होगा। जनाधार के लिहाज से बात करें, भीड़ जुटाने में, भीड़ खींचने में के लिहाज से देखा जाए तो पूरे राजस्थान में नेताओं की चर्चा करें तो नेताओं में सबसे ज्यादा चर्चा होती है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बड़े जनाधार वाली बीजेपी में नेता माने जाते हैं। भीड़ जुटाने में भीड़ उनके पीछे खींची चली जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जहां जहां उनके कार्यक्रम होते हैं, जहां होके वो निकलते हैं, वह भीड़ का जो है लवाजमा जुड़ता चला जाता है। बाकी नेता भी अपना जनाधार रखते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना श्रीमती वसुंधरा राजे रखती है। ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत भी बजट घोषणाओं के बहाने लगातार राहत कैंप और सरकारी संसाधनों के सहारे भीड़ जुटाने में अपनी पारी बरकरार रखने की कवायद उनकी जारी है। लगातार जो रेवड़ियां, चाहे वो मोदी सरकार की तरफ से हों या वो राजस्थान की गहलोत सरकार की तरफ से हों, लगातार बांटी जा रही हैं। ये बात किसी से छिपी भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी सीएम गहलोत को जब राजस्थान में आते हैं तो प्रोपूरस या प्री पीपल इमेज बनाने की लगातार कोशिशों के बीच जो कोशिश चलती रहती है राजस्थान में, लगातार वो सियासी तौर पर सभाएं कर माहौल बनाने का जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, आखिर वो कितना सफल हो पाता है ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सवाल यह है कि दोनों ही पार्टियों में जो स्थापित नेता हैं वो लगातार दिल्ली दरबार में अपनी हाजिरी लगाए हुए हैं। दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने आखिर वो कितना सुन पाते हैं, कितना समझ पाते हैं। स्थानीय नेताओं को क्या प्रधानमंत्री मोदी तवज्जो देंगे? बीजेपी में तमाम चेहरे अपने आप को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बता रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों या और भी स्थानीय नेता हैं। तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा। राजस्थान की राजनीति में अनिश्चितता का दौर। खुद प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने को आतुर बीजेपी के पास पूर्व सीएम श्रीमती वसुंधरा राजे सबसे बड़ा चेहरा है। लेकिन बीजेपी हर इलाके और हर जात बिरादरी में दावेदार खड़े कर
उसी तरह का चुनाव समीकरण बनाने को आतुर है जिस तरह 1998 में कांग्रेस ने स्वर्गीय परशुराम मदेरणा, नवल किशोर शर्मा, नाथूराम मिर्धा, अशोक गहलोत, शिवचरण माथुर जैसे चेहरे को आगे करके किया था। बीजेपी कोटा संभाग में ओम बिड़ला, मेवाड़ में सीपी जोशी, शेखावाटी से राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, ढूंढाट से दिया कुमारी और राजवर्धन सिंह मारवाड़ से गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव के नाम को दावेदारों के रूप में उभार चुनावी फिजा बनाने के फेर में है। इसमें ओम बिड़ला, सतीश पूनिया, सीपी जोशी युवा मोर्चा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के तौर पर प्रदेश भर में अपना नेटवर्क बनाने में कामयाब रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत संघ के दायित्व और अपनी शिक्षा खेल में रुचि के जरिए प्रदेश भर में अपना संपर्क बनाने में कामयाब रहे। नेता प्रतिपक्ष पहले राठौड़ जन्मदिन पर पूरे प्रदेश में रक्तदान करने वालों की बड़ी तादाद रही। करीब 68,000 लोगों द्वारा रक्तदान के जरिए विश्व रिकॉर्ड का तमगा भी हासिल कर चुकी है, यानी संपर्क के लिहाज से दावेदार अपना असर रखते हैं। सवाल जब पब्लिक अट्रैक्शन का आता है, जनाधार का आता है, ये सभी दावेदार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से कोसों दूर नजर आते हैं। बीजेपी ने इस बीच पन्ना प्रमुख से नीचे तक लाइन तय कर पार्टी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने रणनीतिक कौशल से अपना बड़ा नेटवर्क स्थापित कर लिया है। लेकिन बीजेपी की ही भीतर मौजूद कई नेताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के लोकप्रिय और सर्व स्वीकार्य होने के बावजूद राजस्थान में वसुंधरा राजे के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जो हर सीट पर संभावित बगावत को रोक सके। पार्टी सूत्र के अनुसार कई चेहरों को आगे कर दिए जाने के बाद लगभग हर सीट पर कोई दर्जन भर दावेदार प्रभाव और प्रदर्शन की चाह में खर्च और संपर्क के लिहाज से इतना बढ़ गया है कि किसी एक का नाम बतौर उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद उन पर दावेदार को पार्टी के पक्ष में मनवाने की क्षमता पूर्व सीएम राजे के सिवाय किसी की नहीं, और न ही ये तमाम दावेदार राजे की तरह भीड़ खींचने में सक्षम होंगे। ऐसे में सवाल यह है कि लोक लुभाव बजट के साथ बीच अमली जामा पहना रहे सीएम गहलोत और सचिन पायलट संभावित चुनौती से निपटने और कुंभत क्या वसुंधरा राजे के सिवाय किसी नेता में है। सूत्र इन्हीं सियासतों के आधार पर तमाम दावेदारों से पूर्व सीएम राजे को दे रहे हैं। हालांकि समीकरण बता रहे हैं कि दिल्ली दरबार में जितना दखल इन दोनों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला का है उतना शायद किसी का नहीं। न्यूज़ ऑफ राजस्थान आपको देखा था। न्यूज़ ऑफ राजस्थान से जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ सकते हैं।